जय हिंद। बहुत दिनों के बाद हम सबका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम सबका क्लास ब्रेक हो चुका था। थोड़ा दिन पहले 2-3 क्लास किए थे सेट थ्योरी का, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए क्लास ब्रेक करना पड़ा क्योंकि आप सबको फॉर्म भरा रहा था कॉलेज में, और फिर उसको कॉलेज को फॉर्म को देखते हुए थोड़ा सा लेट हो चुका है हम सबका क्लास। तो हम सबसे पहले सोचे कि सेट थ्योरी तो हम तो टॉपिक वाइज कर ही रहे थे, तो उससे पहले हमने सोचा ये इरशाद सर का क्वेश्चन बैंक आया है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है। तो ये आप सब न्यू बुक है, क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें 2010 से लेकर 2020 तक जितना भी आप सबका क्वेश्चन बैंक होगा, यानी क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, सारा क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन बैंक में मौजूद है मैथमेटिक्स के लिए। और ये बहुत ही बेहतर, इसमें बहुत ही बेहतर ढंग से इसमें सारा प्रॉब्लम्स बताया गया है, दिखाया गया है। इसमें हालांकि सॉल्यूशन तो नहीं है, बट जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ गया है तो बेहतर है। मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखने में आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुक बहुत अच्छी है, तो आप सब इस बुक को परचेस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, क्योंकि कुछ फॉर्म भरा चुका है आप सबका और कुछ फॉर्म भराना अभी तक बाकी है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन बैंक को ख़त्म करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में जितना सॉल्यूशन है, जितना क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, सारा सॉल्यूशन हम पहले करवा देंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक पे चलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 पे चलेंगे, और 1 मंथ के भीतर इसको हम सॉल्व कर देंगे, ताकि आपका 70% क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहना है। क्योंकि बीएससी ऑनर्स में आपका जो भी क्वेश्चन आता है वो 1 साल 2 साल में हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। तो जो जो सवाल आने वाला है, जो जो भी आई है, सारा क्वेश्चन बैंक में है आपका, वो सब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा के रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो लेंगे वो मैट्रिक्स का लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन करेंगे उस मैट्रिक्स का करेंगे, जिससे कि हमें 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और टुकड़ा 4 होता है, ठीक है। आपका मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 16-16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो टोटल हो गया आपका 32 मार्क्स, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस दोनों क्वेश्चन में भी 1 और 2 करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी एक क्वेश्चन में आपको 1 और 2 रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और चारों क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 32 नंबर का पूछा जाएगा मैट्रिक्स के भीतर, और ये पेपर 1 का है और ग्रुप सी है, ठीक है। तो ये 20-23 के लिए सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बैंक हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख दिए हैं क्वेश्चन बैंक, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, इरशाद पब्लिकेशन, ये इरशाद सर का बुक है जो कि बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स का फर्स्ट सवाल, फर्स्ट थ्योरम लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 सवाल आता है। ये फर्स्ट सवाल है स्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के रूप में लिखने के लिए, और दूसरा होता है हर्मिशियन एंड एस्क्यू हर्मिशियन। इसमें आपका, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा तो आपको यही 2 सवाल अक्सर साल पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछाता है तो एक बार ये क्वेश्चन पूछता है, यानी दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर के लिए, और दोनों सवाल एक ना एक बार पूछता है। अगर ये पूछ लिया इस बार तो ये पूछेगा अगले बार, अगर ये पूछ लिया इस बार तो अगले बार ये पूछेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो टॉपिक है, दोनों में से एक टॉपिक आना ही आना है आप सबका एग्जाम में। तो 2022 में, सॉरी 2020 में जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें ना तो ये पूछा है और ना ही ये सेकेंड वाला पूछा है, यानी दोनों क्वेश्चन छूट गया है। तो 2021 में जो आप सबका एग्जाम होगा तो उसमें फिक्स रखिए कि ये क्वेश्चन आना है, ये आएगा, या तो स्क्यू हर्मिशियन, मतलब स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन वाला आएगा। यानी जो दोनों सवाल आज हम बताएंगे वो दोनों सवाल में से एक सवाल आपको आना ही आना है, ये मेरा जो भी समझ लीजिए।
तो आपका 2021 के लिए एक क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आना ही आना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका अर्थ है, सवाल हमसे पूछ रहा है प्रूव कीजिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज कीजिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सब कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, वो भी यूनिकली। क्या कहा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, सम है तो प्लस सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, वो भी यूनिकली, यही हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन लिखिएगा, इसका प्रूफ लिखिएगा, वो देखिए कैसे लिखिएगा आप सब। तो सबसे पहले एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम सब ले लेते हैं। लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, वी में राइट ए को हम यह लिख सकते हैं क्या, देखिए तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए ए को हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया, उस ए को हमने, इस ए को हमने ये लिखा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, इस टुकड़े को आप सॉल्व कीजिएगा, इस लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो वो ए के बराबर ही हो जाएगा, यानी ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, नीचे 2 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ए डैश यानी ए ट्रांसपोज कट जाएगा, ऊपर 2a आएगा, 2 से कटेगा, इक्वल टू ए बचेगा, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए ही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये लिखा। सवाल में हमें जो दिखाना था वो आप समझ चुके हैं, हमें क्या दिखाना था, यानी हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़ दिखाना है कि हम ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, वो भी यूनिकली। तो हम सवाल को हटा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए ए को हमने ये लिख सकते हैं, हमने लिखा वी में राइट, ए को हम यह लिख सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिएगा तो ए ही आएगा, अर्थात ए को इसे P कहा और इसे हमने Q कहा, यानी A को हमने P प्लस Q रूप में लिखा, इसे फ्रॉम स्टार, इसे स्टार कर दीजिए। ठीक है, यानी इसको हमने P कहा, इसको हमने Q कहा, तो A इक्वल टू P प्लस Q हो गया। वेयर लिख दीजिए, जहां P आपका क्या है, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q आपका क्या है, तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसके बाद ये लिख दीजिएगा। अब इसको हटा रहे हैं, इस टुकड़े पे, इस लाइन को हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने P प्लस Q रूप में लिख दिया। ठीक है, तो सवाल में ही कहता है दिखाइए कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये क्या है, ए P प्लस Q के रूप में है। अगर हम P को या Q को किसी एक को सिमेट्रिक दिखा दें और किसी एक को स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दें, तब तो हो जाएगा ना। ये तो देखिए, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स पहले से है, और P प्लस Q रूप में आपने लिखा, जिससे जहां PQ ये हमने माना है, माना कि जब इसे सॉल्व करते हैं तो ए के बराबर ही आ जाता है, यानी हम P प्लस Q रूप में लिखा।
अगर हम इसी P को, सपोज कीजिए P को हम SQ साइमेट्रिक बना दे, सॉरी साइमेट्रिक लिख दे, और इस Q को SQ साइमेट्रिक लिख दे, यानी P को हम साइमेट्रिक समझे और Q को हम SQ साइमेट्रिक समझे, तो जो हमारा सवाल कह रहा था कि प्रूफ कीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक प्लस SQ साइमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमारा फॉलो कर जाएगा। यानी हमें जो अब दिखाना होगा, ये जो PQ है वो दिखाना होगा कि कोई एक साइमेट्रिक हो जाए, कोई एक SQ साइमेट्रिक हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो साइमेट्रिक और SQ साइमेट्रिक है कि नहीं। तो साइमेट्रिक और SQ साइमेट्रिक चेक करने के लिए उसका जो कंडीशन होता है, वो कंडीशन कैसा होता है, अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए तब यह साइमेट्रिक होल्ड कर जाता है। अगर A ट्रांसपोज निकालिए, अगर वो -A के बराबर हो जाए तब वह SQ साइमेट्रिक कहलाता है। यानी हमें साइमेट्रिक दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा और SQ साइमेट्रिक दिखाने के लिए ये, यानी ये मिला तो साइमेट्रिक और ये मिला तो SQ साइमेट्रिक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम P और Q को चेक करते हैं वो साइमेट्रिक है या SQ साइमेट्रिक है। ठीक है, तो लिखते हैं नाउ, इसके बाद लिखेगा नाउ P को चेक करते हैं, यानी P को चेक करना साइमेट्रिक है कि SQ साइमेट्रिक है। चेक करने का तरीका, अगर कोई मैट्रिक्स A दे दिया जाए और पूछे ये साइमेट्रिक है या SQ साइमेट्रिक है, तो इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, और ये ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर वो A के बराबर ही आ जाए तो साइमेट्रिक, अगर -A के बराबर आ जाए तो SQ साइमेट्रिक। उसी तरह बोल रहा है, हम P को चेक करते हैं वो साइमेट्रिक है कि SQ साइमेट्रिक है, यानी P का हमें ट्रांसपोज लिखना होगा। तो P का ट्रांसपोज लिखिएगा, P कितना है, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, इस पे होल ट्रांसपोज। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हाफ को कर दीजिए बाहर। ट्रांसपोज तोड़ने का तरीका आप सबको पता है, A प्लस B पे ट्रांसपोज कैसे टूटेगा, तो A पर ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज पहले से, फिर उस पे एक और ट्रांसपोज, इसे हमने तोड़ा। लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्व अथी करके, रफ कर रहे हैं। A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, उसे भी यहाँ तोड़ा A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं, दो लाइन करते चलते हैं, ऊपर नीचे करते चलते हैं, क्योंकि हो सकता है नीचे आप सबको नहीं दिखाई देता होगा क्योंकि थोड़ा सा छोटा पड़ रहा होगा। इसके बाद इसको जब देखिएगा तो हाफ रहने दीजिए। A ट्रांसपोज क्या हुआ, A ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज क्या होता है आप सबको पता होगा, यानी यहाँ लिख दीजिए, चूंकि किसी ट्रांसपोज पे, किसी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज आ जाए तो वो फिर से मैट्रिक्स ही हो जाता है। यानी किसी मैट्रिक्स पे डबल ट्रांसपोज फिर से मैट्रिक्स ही होना है, यानी A पे डबल ट्रांसपोज फिर से खुद हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा, यानी वो A ही हो जाएगा। तो A पे डबल ट्रांसपोज A ही हो गया, तो A हो गया। उसके बाद हाफ हो गया। ये A प्लस B को B प्लस A लिखे या A प्लस B लिखे, क्योंकि यानी A ट्रांसपोज A है तो हम A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि लिख दीजिए कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, यानी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करता है अंडर एडिशन, यानी एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिविटी हमेशा होल्ड करता है। यानी हम जब चाहें A प्लस बी को हम B प्लस A लिख सकते हैं और B प्लस A को हम A प्लस B लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन होल्ड करता है। तो वही था, A ट्रांसपोज प्लस A को हम A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसको हम हटा रहे हैं इस लाइन को। और ये क्या है, ये PQ है, समझ आ रहा है, ये P है, ये क्या है, दिस इज P। हमने P ट्रांसपोज निकाला,
हमने ऊपर जो निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, पी ट्रांसपोज निकाल रहे थे, और ये पी निकल गया, यानी पी ट्रांसपोज अगर पी के बराबर हो गया तो क्या होगा, इट मीन्स पी इज कैसा मैट्रिक्स, तो साइमेट्रिक। तो पी कैसा मैट्रिक्स हो गया, साइमेट्रिक्स हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर यही पी डैश अगर माइनस पी आ जाता तो स्क्यू साइमेट्रिक होता, लेकिन सिर्फ पी आया है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी के बारे में हमने पता कर लिया कि पी हमारा कैसा मैट्रिक्स है, तो पी हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी का हमने चेक कर लिया, क्यू बचा तो हम क्यू को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्यू को चेक करते हैं। अगेन इस बार क्यू का ट्रांसपोज, इस बार क्यू का ट्रांसपोज चेक करते हैं, यानी क्यू को चेक करते हैं वो साइमेट्रिक है कि स्क्यू साइमेट्रिक है। तो क्यू ट्रांसपोज निकालिएगा, क्यू कितना था, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस पे होल ट्रांसपोज सॉल्व कीजिएगा तो हाफ बाहर आएगा। इससे जब सॉल्व, इसे तोड़िए, ए माइनस ए डैश पे ट्रांसपोज, यानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये आपने कहाँ से लिखा, तो लिख दीजिए चूंकि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये लिखना बहुत जरूरी है। आप सब लिख दीजिएगा ताकि एग्जाम में जो भी आपका चेक करने वाला होगा वो बहुत अच्छे तरीके से देखेगा कि आप सबका जो माइंड है वो कितना तेज है, आप सब समझ के लिख रहे हैं, आप सब फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो समझा कि रट के आ गया। फिर उसके बाद इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ए ट्रांसपोज का तो ए ट्रांसपोज ही रह गया, ए ट्रांसपोज पे डबल, ए पे डबल ट्रांसपोज खुद ए ही रह जाएगा। तो इसे हमने तोड़ा कैसे, तो ए ट्रांसपोज पे होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसे आप लिख सकते हैं हाफ, सॉरी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे कॉमोटेटिविटी होल्ड नहीं करता ना, क्योंकि कॉमोटेटिविटी होल्ड सिर्फ एडिशन में करता है, ठीक है, माइनस में तो नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस बाहर किया तो हाफ, इसको ए माइनस ए डैश, और दिस इज ये क्या है, ये जो हमारा निकला ये क्या निकला, ए हाफ ए माइनस ए डैश हमारा क्या होता है, क्यू होता है। चलिए हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और हम निकाल क्या रहे थे, क्यू डैश, यानी हमने क्यू ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज निकाल रहे थे, हमने क्यू ट्रांसपोज निकाला और वो माइनस क्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्यू जो है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक, तो वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि वो माइनस क्यू आगा। अगर प्लस क्यू आता तो साइमेट्रिक होता, माइनस क्यू आ गया तो स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो आप सब लिख लीजिएगा, लिख मत लीजिए, हम खुद लिख देते हैं। इट मीन्स Q is a SQ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक होगा ना, साइमेट्रिक, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ स्पेलिंग हो सकता है, मिस्टेक है, वहाँ पे मिस्टेक है, तो सब सॉल्व कर, अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स से लिख लीजिएगा। तो हो गया कि हमने P और Q को हमने चेक कर लिया, वो साइमेट्रिक भी है और स्क्यू साइमेट्रिक भी, यानी हमने सही कंडीशन दिमाग लगाया था कि हमने A को जो लिखा P प्लस के रूप में वो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के रूप में है। तो इसका मतलब लिखिएगा नाउ, इसका मतलब हम कह सकते हैं, नाउ वी में से हम कह सकते हैं दैट कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and
एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी हमने ये बात को हमने प्रूफ कर दिया कि हमने जो ए को हमने P प्लस क्यू रूप में लिखा, वो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के रूप में था, तो हमने लिख दिया कि में से हम कह सकते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने साइमेट्रिक और प्लस स्क्यू साइमेट्रिक के रूप में हम लिख सकते हैं, वो जो कि हमने ए को P प्लस क्यू के रूप में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सप्रेस्ड लिखा, यूनिकली नहीं लिखा। अब हमें दिखाना है कि वो यूनिकली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एक ही ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही ढंग चेक किया था कि ए को हमने P प्लस के रूप में लिखा, तो लिख तो दिया, लेकिन ये तो नहीं देखा कहीं दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे उसे हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि नहीं, तभी वो प्रूफ होगा। हम उसे सिर्फ यूनिकली, हमने सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा, जब यूनिकली दिखा देंगे तब लिखेंगे यूनिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तब हमें यूनिकली दिखाना होगा, तो फिर इसके नीचे लिखिएगा नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट, नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट, हमें दिखाना है कि एबव एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन REPRESENTATION, our above representation is unique। अब हमें जो चेक करना है, नॉट रिमेन्स टू शो दैट above representation is unique। अब हमें दिखाना है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था यानी A बराबर P प्लस क्यू था, वो सिर्फ यूनिक है, यानी हम उसे दूसरे ढंग से नहीं लिख सकते, ये हमें दिखाना है। तो ये लिखने के बाद इसके आगे चलिएगा, तो हमें दिखाना क्या है, हम उसे यूनिक ढंग से लिख सकते हैं, यानी एक ही ढंग से लिख सकते थे। चलिए हम दूसरे ढंग से सपोज करते हैं, इफ पॉसिबल हो, हम मान लेते हैं पॉसिबल हो, तो लेट हम मान लेते हैं कि ए के बारे में ही बात करें ना, उसे हम P प्लस के रूप में यूनिकली लिख सकते, तो दिखाना था कि हमें दिखाना कि ये यूनिक है, यानी सिर्फ एक ही ढंग से लिख सकते। तो मान लीजिए कि हम इसे दूसरे ढंग से भी लिख सकते, तो मान लीजिए कि ए को हम R प्लस एस रूप में लिख सकते थे, वहां लिखे क्या थे, P प्लस क्यू रूप में लिखे थे, लेकिन अब हमें दिखाना कि यूनिक है, यानी सिर्फ P प्लस क्यू रूप में ही लिख सकते हैं। तो हम चलिए उल्टा कुछ मान लेते हैं, चलिए हम नए R प्लस एस के रूप में लिख देते हैं। अगर ये नहीं पूरा पाएंगे, ऐसा अगर नहीं लिख सकते, तब होगा हाँ भाई हम यूनिकली ही लिख सकेंगे P प्लस क्यू रूप में। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया, अगर ये भी लिखा गया, तो होगा कि नहीं हम यूनिकली नहीं लिख सकते। लेकिन चेक करते हैं कि हम R प्लस एक्स के रूप में हमने माना, हम ए को R प्लस एस के टुकड़े में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर जहां R क्या है, आपका सिमेट्रिक है, लिख दीजिए R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक और S इज SQ सिमेट्रिक एंड S इज SQ सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ये है R सिमेट्रिक, ये मानना पड़ेगा क्योंकि हमने A को R प्लस एस रूप में लिख दिया है, तो लिख दिया तो R वहां पे सिमेट्रिक होता है, S वहां पे SQ सिमेट्रिक होता है। दैट इज, अगर R सिमेट्रिक है तो R डैश यानी R ट्रांसपोज इक्वल टू R होगा, और S ट्रांसपोज अगर SQ सिमेट्रिक है तो S ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस S होगा। इसे आप फ्रॉम स्टार फिर से कह सकते हैं, ठीक है। यानी स्टार दे चुके थे ना, हाँ, इसे आप डबल स्टार दे दीजिए। अब चलिए, हमने ए को R प्लस एस रूप में लिखा, पहले हमने ए को P प्लस क्यू रूप में लिखा, लेकिन हमने अब दिखाना था कि यूनिकली लिख सकते हैं, तो हमने डबल मानने का R प्लस एस रूप में लिखा। अब इसे हमें गलत दिखाना हो, तभी हम बोल सकेंगे यूनिकली। चलिए इसे गलत साबित करते हैं। ए है तो नाउ इसे समीकरण एक बोल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से ए इक्वल टू R प्लस एस है, ए इक्वल टू R प्लस एस है, तो ए ट्रांसपोज नहीं दिख रहा होगा यहाँ क्या, तो यहाँ पे इतना तक हो चुका है।
अब हम इसे हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ याद रखिए समीकरण एक में आर प्लस एस है और डबल स्टार में आर डैश आर ट्रांसपोज टू आर एस ट्रांसपोज टू एस, इतना याद रखना है आप सबको, ठीक है। चलिए तो हम कहाँ थे, फ्रॉम स्टार में, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू आर प्लस एस, तो ए ट्रांसपोज लिखिए, यानी ट्रांसपोज दोनों तरफ लगाइए, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लगाया तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, आर पे भी ट्रांसपोज प्लस एस पे भी ट्रांसपोज। ये हमने कैसे लिखा, हमें पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो हमने यहां से लिखा। फिर से ए ट्रांसपोज इक्वल टू फ्रॉम डबल स्टार चेक कीजिएगा आप सब, फ्रॉम डबल स्टार में क्या था, आर ट्रांसपोज इक्वल टू आर एस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एस, डबल स्टार चेक कर लीजिएगा आपको ये मिल जाएगा, जिसे आप समीकरण 2 बोल दीजिए। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण एक किसी को माने थे, चलिए यहाँ पे एक देखिए, ऊपर माने थे समीकरण एक, यहाँ पे हमने शो कर दिया कि एक है। उसके बाद फ्रॉम एक से लिखे थे ना, तो एक प्लस दो यानी 1 + 2 यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब इस दोनों को प्लस कीजिएगा तो एस एस कैंसिल होगा, इक्वल टू 2r, यानी r इज इक्वल टू हाफ 1 + ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, r इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ इधर चलाएगा 2 तो हाफ 1 + 1 ट्रांसपोज। ये क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश क्या है, ऊपर सबसे ऊपर देखिएगा तो ये पी है, क्या है, पी है, यानी छोड़ो बाद में बताएंगे। ये हो गया ए प्लस ए डैश, फिर से यानी एक ये लिखिएगा, अब इसके नीचे चलना ये लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखना है, तो इसमें आपका 2s, जब 1 + 2 की जगह तो a माइनस ए इक्वल टू 2s होगा, यानी s इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी s इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए ये आपका क्यू क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्या है, ये क्यू है ऊपर से, देखिएगा p का वैल्यू इतना था, q का वैल्यू इतना था। अब देखिए हमने एक कंडीशन माना था कि इसे हम r + s के रूप में लिख सकते हैं, तो वो r हमारा p हो गया और s हमारा q हो गया, यानी ऊपर वाला ही वैल्यू फिर से आ गया, यानी हमने p q को ही तो छोड़ के भागा था कि हम उसे r + s रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वो r s क्या हुआ, वो r और s क्या किया, वो फिर से वही बन गया, यानी p q ही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो p + q को एक ही ढंग से, यानी सिमेट्रिक को जो a था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे हम एक ही ढंग से तोड़ सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में, वो भी p + q के रूप में। लेकिन अगर हम चाहें तो दूसरे ढंग से करना तो वो फिर से p q ही बन जाएगा। इसका मतलब कि हम उसे नहीं लिख सकते हैं दूसरे ढंग से, तो इसका मतलब इसके बाद लिखेगा 10, यानी पी क्यू ही आ गया, यानी आर को पी आ गया, एस को क्यू आ गया। इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया कि हमने उसे दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने गलत माना कि हमने आर पी प्लस क्यू को आर प्लस एस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वो आर एस फिर से पी क्यू ही आ गया। इसका मतलब हमारा मानना गलत था कि हमने आर प्लस एस रूप में लिख सकते हैं। तो उसके बाद कहता है आवर सपोजिशन और इज रॉन्ग, तो यानी क्लियर कहाँ हुआ, ये हुआ क्लियर। इसका मतलब क्लियरली है ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो यूनिक होगा, उसे हम दोहरा के यानी 2 बार नहीं लिख सकते, यानी 2 शकल में नहीं लिख सकते, एक ही शकल में लिख सकते हैं। यानी क्लियरली आवर रिप्रेजेंटेशन इज, यानी जो आपका रिप्रेजेंटेशन था वो यूनिक था,
तब लिखिएगा नाउ। अब आपका सारा टुकड़ा पूरा हो गया, यानी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं P+ के रूप में, और वो भी यूनिक के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूनिक भी दिखा दिया कि हम उसे यूनिक कर सकते हैं। तो अब सारा आपका सॉल्व प्रूफ पूरा हुआ। तब आप सारा आप जोड़ के यूनिक भी जोड़ दीजिए और एक्सप्रेस भी जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए। तब लिखिएगा नाउ वी मे से ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, क्योंकि हमने यूनिकली दिखा दिया, तो यूनिकली एक्सप्रेस्ड सम एज symmetric and skew symmetric matrices। यानी ये आपका पूरा थ्योरम प्रूफ रहा। तो ये था एक थ्योरम। दूसरा थ्योरम, इसका 2 कॉपी दूसरा भाई है, जुड़वा भाई है, बस ये साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक है, वो आपका हर्मिशियन और एस्क्यू हर्मिशियन होगा। तो वो कर दें, नहीं ये कर दिया ना। ये सबसे मेन रहा कि आपका ये था सबसे बड़ा वाला, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला समझ चुके थे, ये इसका 2 कॉपी है, यानी जहां जहां आपका ट्रांसपोज है वहां सिर्फ थीटा लगाना है, बस वो भी सवाल क्लियर कर। यानी ये सवाल पूछेगा या वो सवाल, दोनों में से एक सवाल आना एग्जाम में कंफर्म है। तो आज एक ही सवाल रहने देते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट दिन है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा लेट लगा। तो जो दोबारा जो बताएंगे, तो वो वाला दोबारा वाला सवाल उसमें तो फट से हो जाएगा, क्योंकि समझा हुआ है आपका यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी कर देंगे। तो वो हम कल कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट में पहले आपका वो वाला सर से कर देंगे, लिख देंगे, उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चन मैट्रिक्स के ऊपर ही न्यू क्वेश्चन बैंक का सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप सब इसी को देखिए, अच्छा से इसको सॉल्व कीजिए, अच्छा से इसको समझ में आ गया अच्छा से, तो आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ जो मतलब जो सॉल्यूशन था हाँ अच्छे से माइंड में घुस गया है, ठीक है। ये आपको जरूरी है, और फाइनली एक मंथ में आपका क्वेश्चन बैंक हम सब कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। आज छोटा सा क्लास ही रहेगा, मतलब चाह रहे थे कि थोड़ा सा बड़ा क्लास ले ले, लेकिन आज छोटा क्लास ही रहने दीजिए थोड़ा सा। चलिए थैंक यू।